वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 का जो है पहला जो चैप्टर है वह है कहानी का प्लॉट, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। तो थोड़ा सा सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे शिवपूजन सहाय के बारे में। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि शिवपूजन सहाय का जन्म जो हुआ था वह 8 अगस्त 1893 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? उनवास, बक्सर जिला, बिहार में। और जो है ये एक नॉवेलिस्ट थे, यानी कि एक उपन्यासकार। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि उपन्यासकार तो ये थे ही, साथ ही एक अच्छे कलाविद भी थे। और इन्होंने जो कहानी लिखा है बहुत ही मार्मिक तरीके से यह कहानी लिखा गया है इनके द्वारा, जो कि है कहानी का प्लॉट, जिसके लेखक जो हैं वो हैं शिवपूजन सहाय। इसके बारे में मैंने आपको पूर्व बताया। और ये जो है इन्होंने जो है हिंदी साहित्य से एमए करने के बाद सबसे पहले शिक्षक का कार्य किया था और इनकी मृत्यु 21 जनवरी 1963 ईस्वी को हो गई थी। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था शिवपूजन सहाय के बारे में। तो कहानी का प्लॉट जो है इनका एक कहानी है जो कि शिवपूजन सहाय ने लिखा है। तो आइए कहानी के प्लॉट को समझने के पूर्व जो है कुछ पात्र परिचय को पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो है मुख्य पात्र जो है वह है भगजोगनी, जो कि एक कल्पित नाम है, और उनके पिता मुंशी जी और उनके बड़े भाई दारोगा जी। लेखक, कुछ मूलभूत पात्र ये सब है। तो चलिए कहानी आरंभ कैसे होता है। तो कहानी का जो आरंभ होता है, लेखक खुद कहते हैं कि मुझे कहानी मतलब मुझ में जो है कहानी लिखने योग्य प्रतिभा नहीं है, फिर भी मैं किसी प्रकार यह कहानी लिख रहा हूँ। तो ये जो कहानी है जिसमें शिवपूजन सहाय बताते हैं कि जो एक लड़की है जिसका नाम है भगजोगनी, जो कि मुख्य पात्र है इस कहानी का, और वह कल्पित नाम है भगजोगनी। और लेखक के गांव से कुछ दूरी पर उसका घर है। और चूँकि मुंशी जी जो हैं, मुंशी जी के बड़े भाई वो एक पुलिस दारोगा हैं, यानी कि एक अफसर है। और उनका एक घोड़ी है जो कि बहुत ही बारूद की पुड़िया है कह दीजिए। तो दारोगा जी जो है घोड़ी से बहुत प्रेम करते हैं और इसी वजह से उसकी तरक्की नहीं हो पाई थी घोड़ी की वजह से, चूँकि कई सारे अंग्रेज ऑफिसर जो है उस पर दांत गड़ाए थे। और दारोगा जी इतना प्यार करते थे घोड़ी से कि वह उसको बेचना नहीं चाहते थे, जिस कारण से उसका प्रमोशन नहीं हो पाया था। और घोड़ी महज 7.5 रुपये में की थी, लेकिन वह बारूद की पुड़िया थी। तो उस समय मुंशी जी के जब बड़े भाई दारोगा थे, पुलिस ऑफिसर में थे, तो मुंशी जी बहुत सारा जो है ऐश आराम करते थे। चुल्लू भर जो है इत्र लगाते थे अपने शर्ट में, और जो है बहुत ही शान पत्रा देते रहते थे और सब पर धौस जमाते रहते थे मुंशी जी। इस वजह से उनका सम्मान किया जाता था लोगों के द्वारा। और हुआ यूँ कि मुंशी जी जब उनके भाई पुलिस दारोगा में थे, बड़े भाई पुलिस दारोगा जो थे, तो उस समय तो मुंशी जी का बहुत अच्छा कार्य चलता था। लेकिन हुआ यूँ कि मुंशी जी की एक बेटी हुई बुढ़ापे में, जिसका कि लेखक ने कल्पित नाम रखा है भगजोगनी। और मुंशी जी जो है काफ़ी मज़े में थे उस समय जब उनके बड़े भाई पुलिस दारोगा थे। और यह जो भगजोगनी पैदा हुई थी वह बुढ़ापे में पैदा हो गई थी। और बाकी जो है जब जवान थे मुंशी जी, तो उस समय उनको 5 बेटा हुआ, जैसा कहानी में वर्णित है। लेकिन सभी के सभी सुबह के चिराग हो गए, अर्थात जन्म लेते ही मर गए। और जैसे ही भगजोगनी लास्ट में जन्म ली तो उसकी माँ भी चल बसी। तो इस प्रकार एक तो मुंशी जी बूढ़े हो गए थे। तो उस समय क्या हुआ कि दारोगा जी का जब ज़माना था तो काफ़ी मज़े में चल रहा था इनका कार्य। लेकिन हुआ यूँ कि दारोगा जी भी डेथ कर गए, क्योंकि उसमें ये एक चीज़ वर्णित है कि फूस का तापना, ठीक है, यानी कि पुलिस का जो ओहदे पर रहता है, जो बड़े अफसर रहते हैं वो बहुत अंधाधुंध पैसा को कमाते हैं। तो फूस का तापना जो है एक तरह का एक मुहावरा उसमें वर्णित है। तो सारा पैसा जो है वो दारोगा जी जब थे तो बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च कर देते थे। तो इस तरह से जब वह मतलब मर गए, दारोगा जी जब मर गए तो उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचा। और एक उसके पास घोड़ी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया पूर्व। तो वह बेच करके एक अंग्रेज ऑफिसर के हाथों हाथ उसको बेच करके मुंशी जी ने अपने बड़े भाई का श्राद्ध किया और उससे वह उर्रीन हुए। लेकिन बुढ़ापे में एक भगजोगनी थी और मुंशी जी तो कुछ काम करते नहीं थे, जिस वजह से काफ़ी परेशानी हो रही थी उनको। और भगजोगनी की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी दयनीय हो गई थी कि बेचारी को कपड़ा भी नसीब नहीं हो पाता था तन ढकने के लिए।
सर पर तेल लगाने के लिए भी कुछ नहीं मिल पाता था। कभी कभार गांव में कोई शादी वादी होता था तो या फिर किसी के यहाँ कोई विशेष उत्सव होता था तो शायद भगजोगनी को किसी प्रकार तेल मिल जाता था और वह बहुत ही मतलब दुखी थी। यानी कि सुंदरता तो बहुत ज़्यादा था भगजोगनी का, लेकिन गरीबी की वजह से जो है उसका सुंदरता जो है कुरूपता में बदल गया था। तो मुंशी जी बड़ा चिंतित रहते थे कि अपनी बेटी का शादी चूँकि थोड़ा सयानी हो गई थी, तो ये सारा बात जो है मुंशी जी लेखक को बताते हैं कि एक मेरी बेटी है, एक बुढ़ापे में यह बेटी पैदा हो गई है और मेरे पास अभी कुछ विकल्प है नहीं, तो हम इसका शादी कैसे करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वहाँ पर। तो लेखक भी कहना चाहते थे कि जो है ठीक है आप अपनी बेटी का शादी कर दीजिए, लेकिन इस पर जो है मुंशी जी कहते थे कि ये तिलक दहेज के ज़माने में बेटी पैदा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसा मुंशी जी का कथन था और मुंशी जी को ऐसा प्रतीत होता था कि जो है कभी कभी खाना भी नसीब नहीं होता था। कभी बाई चांस जो है भगजोगनी ही किसी के घर जाती थी तो कुछ चना चबेना मिल जाता था तो अपने लिए भी बचा कर रखती थी और साथ ही जो है मुंशी जी को भी, अपने पिताजी को वह दे देती थी। तो किसी प्रकार कलेजे को ठंडक मिलती थी मुंशी जी को। लेकिन मुंशी जी बड़ा रो रहे थे क्योंकि अब उसका उतना धौस नहीं रहा, क्योंकि उनके बड़े भाई जो दरोगा थे, पुलिस ऑफिसर थे, वो डेथ कर गए। तो जिस कारण से जो है लोग भी उसका उतना वैल्यू समाज में नहीं देने लगा था। तो मुंशी जी को ऐसा प्रतीत हो रहा था, जो कि अपनी सारी व्यथा कथा को लेखक के सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मन करता है कि गले में जो है पत्थर लटका करके अपने आप को मर जाऊं मैं, या डूब कर मर जाऊं, या फांसी लटका लूं। इस तरह की घटनाएं मतलब प्रस्तुत कहानी के माध्यम से शिवपूजन साहब बताते हैं। और साथ ही मुंशी जी ये भी कह रहे हैं कि जो है इस तिलक दहेज के ज़माने में कौन शादी करेगा भगजोगनी से, और एक आध लड़का मिल भी जाता है तो काफ़ी ज़्यादा दहेज का डिमांड करता है, तो शायद बहुत मुश्किल है शादी करना। इसलिए जो है मुंशी जी कहते हैं कि तिलक दहेज के ज़माने में बेटी पैदा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो बहुत रो रो कर अपना सारा दुख व्यथा जो है वो लेखक को सुनाते हैं और लेखक भी दुखी हो जाते हैं उनके बातों को सुन करके। तो मुंशी जी जो है कहते हैं कि जो है भगजोगनी को कि किसी से शादी हो जाए, तो गांव समाज में भी बहुत सारे लोगों को कहता है कि जो है इसका शादी मतलब जो है कोई तैयार हो जाए किसी से शादी करने के लिए, लेकिन कोई भी जो है तैयार नहीं होता है। और अंततः होता क्या है कि एक किसी प्रकार जो है एक व्यक्ति से शादी हो जाता है भगजोगनी का, जो कि भगजोगनी का उम्र उस समय मात्र 12 वर्ष था। बहुत ही क्या कह सकते हैं यहाँ पर हम मतलब वो अवस्था पूरा उसका नहीं था, एक बच्चा टाइप का उम्र था। लेकिन चूँकि बहुत स्थिति गंभीर होने के कारण से, चूँकि उसको ना कपड़ा मिल पाता था तन ढकने के लिए, ना रोटी मिल पाता था खाने के लिए, तो मुंशी जी चाहते थे कि कहीं ना कहीं इसका शादी हो जाए तो शायद यह इसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। लेकिन वहाँ पर कोई लोग तैयार नहीं हुआ उससे शादी करने के लिए। तो अंततः जो है एक व्यक्ति था जो अधेड़ उम्र का था, जिसका उम्र लगभग 41-42 साल होगा, ठीक है। तो उसी से जो है मुंशी जी अपनी बेटी भगजोगनी का शादी कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये भाग्य का मारा कह दीजिए कि उसका जो पति है, जो 41-42 साल का एक बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति है जिससे शादी हो जाता है भगजोगनी का, तो वह भी जो है कुछ दिन के बाद मर जाता है और जो है मुंशी जी भी इधर टन बोल जाता है। तो जो है अब होता क्या है कि जो मतलब 41-42 साल का जो बूढ़ा व्यक्ति है, उससे शादी होने के बाद भगजोगनी को तो सारा चीज़ मिल जाता है, रहने उन्हें खाने पीने के लिए तो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये सोचिए कि एक 12 वर्ष की लड़की का शादी 41-42 साल के एक बूढ़े से होना कितनी बड़ी विडम्बनाएँ हैं। तो इस प्रकार जो है उसका शादी तो हो जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसके पति भी जो है स्वर्ग सिधार जाते हैं। और अंततः जो है उसी अधेड़ व्यक्ति का 41-42 साल का जो उम्र वाला व्यक्ति है, उसी का एक बेटा होता है, ठीक है। तो चूँकि उसकी पत्नी मर गई थी अधेड़ व्यक्ति का, इसलिए उसको भगजोगनी से शादी वह कर लिया था, क्योंकि मुंशी जी के पास उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वह तिलक दहेज दे सके। और जो है उस अधेड़ व्यक्ति का एक पुत्र होता है, लास्टली जो है भगजोगनी का जो है शादी उसके सौतेले बेटे से हो जाता है। तो आप समझिए कि उसका पिता का बेटा से जो है भगजोगनी का शादी होता है। तो कितनी बड़ी ये मतलब विचित्र टाइप का घटना है कि भगजोगनी जो है अपने एक तो पहले उसका पति डेथ कर जाता है और उसी का एक बेटा होता है, और उसी से फिर भगजोगनी, चूँकि उसका उम्र कम था तो इसलिए जो है उसके सौतेले बेटे से उसकी शादी हो जाती है। तो यह समाज की जो है कुप्रथाओं को इंडिकेट करता है यह कहानी। तो बहुत ही मार्मिक तरीके से जो है शिवपूजन सहाय ने जो है इस कहानी को लिखा है, और लास्ट में फिर भगजोगनी एक युवती हो जाती है और किसी प्रकार उसका घर तरीके से चल जाता है। तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से जो है समाज की बुराइयों को, समाज की कुप्रथाओं को इत्यादि को जो है बहुत ही मार्मिक तरीके से कहानी के प्लॉट के माध्यम से शिवपूजन सहाय ने स्पष्ट किया है। तो ये कुछ कहानी था जो मैंने आपको मूलभूत चीज़ें बताई
यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।